अगर सतीत्व में इतनी शक्ति है कि देवता भी पराजित हो जाए तो क्या होगा जब स्वयं त्रिदेव परीक्षा लेने आ जाए। ये बात स्वर्गलोक तक गूंज चुकी थी कि ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनुसूया के पतिव्रता धर्म की महिमा अनंत थी। ऐसा कहा जाता था कि उनकी सती शक्ति से धरती की धुरी भी हिल सकती थी। इस खबर ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। स्वयं नारद मुनि, जो स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक गपशप और कलह के विशेषज्ञ थे, उन्होंने एक दिन दरबार में कहा, नारायण नारायण, माता अनुसूया का पतिव्रता धर्म इतना बलशाली है कि यदि वह चाहें तो अपने तपोबल से ब्रह्मा जी की सृष्टि रोक सकती हैं, विष्णु जी की माया को भंग कर सकती हैं और महादेव की महाकाल शक्ति को भी चुनौती दे सकती हैं। ये सुनकर त्रिदेवों के मन में जिज्ञासा जागी। ब्रह्मा जी ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, क्या वास्तव में कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली हो सकती है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर है भी तो परीक्षा लेना तो बनता है। विष्णु जी ने अपनी प्रसिद्ध मुस्कान के साथ कहा, परीक्षा ही नहीं, थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और धरती पर भिक्षुक के वेश में उतरने का निश्चय किया। माता अनुसूया अपने आश्रम में थीं। उनके पति ऋषि अत्रि हिमालय में तपस्या कर रहे थे। तभी दरवाजे पर 3 भिक्षुक आए। माथे, भिक्षा दे। अनुसूया जल्दी से बाहर आईं। उन्होंने तीनों को देखा। तीनों की आंखों में चमक थी। उनकी आवाज में एक अजीब सा तेज था, लेकिन वे भिक्षुक वेश में थे। तो अनुसूया ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर कृपया बताइए आपको क्या चाहिए। तभी उनमें से एक ने, जो असल में महादेव थे, आगे बढ़कर कहा, हम भिक्षा तो लेंगे लेकिन एक शर्त पर। अनुसूया ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी शर्त? दूसरे भिक्षुक विष्णु ने कहा, तुम्हें हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा देनी होगी। यह सुनते ही माता अनुसूया का चेहरा क्षण भर के लिए गंभीर हो गया, लेकिन फिर उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, मुनिवर आप सभी भिक्षा के अधिकारी हैं, लेकिन भिक्षा देने से पहले मैं एक उपाय करूं, क्या आप अनुमति देंगे? तीनों भिक्षुकों ने एक दूसरे की ओर देखा। योजना तो उनकी थी तो वे क्यों न अनुमति देते। हाँ हाँ अवश्य। माता अनुसूया ने अपनी सती शक्ति का स्मरण किया और धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। तुरंत ही तीनों भिक्षुक छोटे छोटे नवजात शिशु बन गए। अरे यह क्या हुआ? तीनों देव चौंक गए, लेकिन अब वे कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। माता अनुसूया मुस्कुराईं और बोली, अब आप छोटे शिशु बन चुके हैं तो अब मैं भिक्षा दे सकती हूँ। यह कहते हुए उन्होंने प्रेम पूर्वक उन तीनों को अपनी गोद में लिया, स्नान कराया, उन्हें वस्त्र पहनाए और फिर भिक्षा दी। जब यह समाचार देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती तक पहुंचा तो वे चिंतित हो गईं। अगर हमारे पति वापस नहीं आए तो सृष्टि का क्या होगा? तीनों देवियां तुरंत माता अनुसूया के पास पहुंची और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे माता, कृपया हमारे पतियों को उनके वास्तविक रूप में लौटा दें। माता अनुसूया ने कहा, अगर वे वास्तव में आपके पति हैं तो उन्हें अपने रूप में वापस आने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तभी त्रिदेवों ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर माता अनुसूया को प्रणाम किया और कहा, हे माता, आपकी सती शक्ति अद्वितीय है। हमें अब विश्वास हो गया कि सतीत्व की शक्ति देवताओं से भी महान हो सकती है। हम आपको वरदान देते हैं कि हमारा अंश आपके पुत्र के रूप में जन्म लेगा। यही कारण था कि माता अनुसूया के पुत्र दत्तात्रेय त्रिदेवों के संयुक्त अवतार माने गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय माता अनुसूया।